Good morning, student. Welcome to the online math class. Today, I explain chapter number 2, and this chapter is, you very well know, the name of this chapter is polynomial. And in this video, I will explain exercise 2.3. Before starting this exercise, I will tell you something about that remainder theorem, because remainder theorem is used in this exercise, and if you know about the remainder theorem, then you are easily work on that exercise 2.3. So first of all, I will discuss about the remainder theorem. And remainder theorem is not a new theorem, that is very well known in your previous classes. रिमाइंडर के बारे में आपको सबको पता होगा, डिवाइजर के बारे में आपको सबको पता है, डिवाइडेंड के बारे में पता है, डिवाइजर के बारे में पता है, क्वेश्चन के बारे में पता है, एंड रिमाइंडर के बारे में आपको सबको पता है. तो ये कोई नई थ्योरम नहीं है, बस मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जिसके बेस पर आप ये एक्सरसाइज इजिली कर पाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवाइडेंड. यू वेरी वेल नो व्हाट इज द डिवाइडेंड, and you very well know divisor, quotient and remainder. For one example, I will explain all of these terms, and I feel you understood these things, but if you are not, then I will explain what is these things. Okay, so you have a 3 divide by 10. अब आपको 3 को divide by 10 करना है. तो जब 3 को आप divide करेंगे 10 से, तो what value you get? तो 3 3s are 9. Now you have a 1 value is left. तो this is the remainder. You very well know. ये हमारे लिए क्या होता है? रिमाइंडर होता है. This is a क्वेश्चन. ये हमारे लिए क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन होता है. And this is the divisor. ये आपका डिवाइजर होता है. And last one is this things जो आपको डिवाइड देने के लिए यूज करे जाते हैं, that is called a divider. तो this is a divisor, this is a dividend, this is a quotient, and this is a remainder. So in the previous classes, you very well know how to divide these things, and who is the divisor, who is the dividend, and who is the quotient, and who is the remainder. Now I will explain these things with the help of the statement that is given of the remainder theorem. remainder theorem के लिए क्या statement given होता है, उसको पढ़ते हुए मैं आपको इसे explain करता हूँ. तो देखिए, let px means polynomial of x, मतलब x का कोई polynomial, be any polynomial of degree, जिसकी कोई भी डिग्री हो सकती है, any डिग्री हो सकती है, किसी भी डिग्री का polynomial जिसे हम px से डिनोट कर रहे हैं, greater than और इक्वल टू, वो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा टू 1 किसी एक के, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर. और यहां पर हमने ए को एक रियल नंबर मान लिया है. ये जो ए है वो एक रियल नंबर की तरह ट्रीट करा जा रहा है. तो इफ px इज डिवाइड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हम px को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हमने मान लिया ये x minus a, and in the previous video I will tell you about a linear polynomial. linear polynomial means जिसकी डिग्री आपके पास 1 हो. ठीक है, तो जिस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 हो. तो देखिए यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होती है? 1 पावर. तो इसीलिए इसकी डिग्री कितनी है? 1 है. दैट्स व्हाई ये लीनियर पॉलिनोमियल. तो इस लीनियर पॉलिनोमियल से अगर हम इसे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास एक रिमाइंडर आएगा जिसे हम पी ए से डिनोट करेंगे, जो हमारा पी ए होगा. तो दैट इज कॉल्ड अ रिमाइंडर. तो रिमाइंडर को हमने पी ए सपोज कर लिया. तो ये रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि इफ यू हैव टू डिवाइड एनी पॉलिनोमियल विद एनी लीनियर इक्वेशन, देन यू हैव टू गेट a remainder, and remainder is in the form of p. Okay, so by this way you have to know about a polynomial and a linear polynomial and a remainder.
कि अगर हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल से किसी भी पॉलिनोमियल जो भी किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल हो उसे डिवाइड देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा p एक ही फॉर्म में हो सकता है, तो दैट इज अ रिमाइंडर थ्योरम। इसके लिए एक स्टेटमेंट है जो आपको याद करना है, लर्न करना है, एंड यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। दिस इज अ स्टेटमेंट p ऑफ x मींस पॉलिनोमियल ऑफ x, कि कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू होता है g ऑफ x, मतलब कोई दूसरा पॉलिनोमियल जो हमने ये ले रखा है लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये वाला पॉलिनोमियल जिसे हमने gx से डिनोट कर लिया है, तो इस पॉलिनोमियल को gx से डिनोट करा, तो इस gx इनटू क्वेश्चन gx की अगर हम किसी क्वेश्चन पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा px, यानी कि डिवाइडेंड ये हो गया आपका, एंड डिवाइजर दैट इज थिंग्स, क्वेश्चन दैट थिंग्स, एंड रिमाइंडर दैट थिंग्स। तो ये आप सीधा हो गया कि क्वेश्चन वो डिवाइडेंड जो होगा वो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, डिवाइजर क्वेश्चन की मल्टीप्लाई, एंड देन आफ्टर यू हैव टू ऐड द रिमाइंडर, देन यू हैव टू फाइंड द डिविडेंड। क्लियर? तो बाय दिस वे you have to know about the remainder theorem. This remainder theorem is used in the exercise 2.3. So let us start the exercise 2.3. Beta, before starting this exercise 2.3, you have to call this remainder theorem as reversing things, कि आप इसे रिवाइज कर लीजिए एक बार और फिर इसको एक्सरसाइज को करिए, क्योंकि जब आपको ये थ्योरम क्लियर हो जाएगी तो आपको इस एक्सरसाइज को करने में इजी होगा। तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.3। if you are not know about that thing, so please note it down in your notebook. Now I will start the exercise first. Exercise 2.3 question number first. So here the question number first is find the remainder when the polynomial is, जब polynomial आपके पास ये होगा, polynomial is x cube plus 3x square plus 3x and plus 1. This is a polynomial and this polynomial is divided by, ये यहाँ पर आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, तो 4 पार्ट से आपको इसमें अलग अलग डिवाइड करके दिखाना है। मैं आपको 2 पार्ट्स कर रहा हूं और बाकी 2 पार्ट्स यू हैव टू डू योरसेल्फ इन योर होमवर्क। तो फर्स्ट पार्ट इज x प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x प्लस 1 से इसे डिवाइड करके शो कराना है, तो डिवाइड करिए। तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स है। इसमें इसने कहीं नहीं कहा है कि आप जो है इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करिए या डिवाइड करके बताइए या कैसे बताइए। तो पहले मैं इसका फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, फिर इसका मैं सेकंड मेथड बताऊंगा। दोनों मेथड बता रहा हूं आपको, 2 में से कोई सा भी एक मेथड अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में राइट करना है। सो x प्लस 1 से करते हैं। तो फर्स्ट मेथड, दिस इज योर फर्स्ट मेथड, तो ये आपका फर्स्ट मेथड है बेटा। तो हेयर x प्लस 1 है ना, तो इसको इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे, देन दिस वैल्यूज गो देयर, तो इधर जाएगी, तो ये वैल्यू प्लस 1 उधर जाकर के कैसी हो गई, x इज इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 हो गई है। ये वैल्यू हम इस px में पुट करेंगे, तो पुट इट दिस वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट इन px, तो पुट करिए। तो p ऑफ माइनस 1, p ऑफ माइनस 1, तो p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू, पुट करिए, तो माइनस 1 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 रेज टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पर x की जगह आपके x की पावर 2 है, प्लस 3 इंटू ये माइनस 1, x यहाँ पर 1 ही है, एंड देन आफ्टर प्लस 1। क्लियर? देन p ऑफ माइनस 1, तो दिस वैल्यू इज माइनस 1 क्यूब
व्हाट्स वैल्यू यू गेट, देखिए यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, -1 क्यूब। तो -1 क्यूब का मीन्स के क्यूब है तो मीन्स 3 पावर है, तो आप इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम। वेरी गुड, ठीक है। तो आप नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस थिंग्स इन 3 टाइम्स। तो यहाँ पर 3 पावर थी, हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये हो जाएगा 1 1 जब 1 1 जा 1, तो 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हियर the value is -1, so you have to put right here -1 plus 3 into -1 the power 2, तो -1 the power 2, -1 the power 2 means -1 into -1 means यहाँ पर आपके पास पावर 2 है, तो दैट्स मीन यू हैव टू राइट दिस थिंग्स इन 2 टाइम्स इन अ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए 1 1 जब 1 माइनस माइनस प्लस, तो दैट्स वैल्यू इज +1। Now plus 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, and minus plus minus. So here you have to write the -3 plus 1. Clear? Now this value is -1. Multiply this 1 1 3 जा 3 plus 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 to +3 and -3 plus 1. So you have to cross these things, minus से -1 क्रॉस का +1, तो ये आपके पास वैल्यू किसमें कन्वर्ट होगी, 0, तो दैट इज योर रिमाइंडर। तो दिस इज अ रिमाइंडर थ्योरम। ये आपका क्या है, ये मेथड आपका बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम। ये है आपके पास रिमाइंडर थ्योरम कि अगर आप P ऑफ A निकाल रहे हैं तो P ऑफ A इस वैल्यू के अंदर पुट करिए एंड देन आफ्टर जो भी आपके पास वैल्यू रिमेनिंग रह जाएगी, दैट्स वैल्यू इज नोन एज रिमाइंडर। वो वैल्यू आपकी रिमाइंडर होगी। तो वो वैल्यू यहां से पुट कर निकाल के x की वैल्यू जो आपको डिवाइजर दिया जाएगा उससे x की वैल्यू निकाल लीजिए और वो वैल्यू फिर आप px में पुट कर दीजिए। px में पुट करने के बाद जो भी आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा दैट इज कॉल्ड योर रिमाइंडर। क्लियर? तो राइट इट इन योर नोटबुक एंड देन आफ्टर आई विल डिस्कस द सेकंड मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। So here the second method I will discuss you. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपके पास डिवाइडेंट है, तो यू हैव टू डिवाइड दिस थिंग विद डिवाइजर टू डिविडेंड। ओके, नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस थिंग्स। डिवाइड करिए, तो देखिए यहाँ पर आपके पास x है, यहाँ पर x की पावर 3 पावर है, तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक पावर को 3 बना दें, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 2 से। क्यों? क्योंकि अगर ये आप ऐसे नहीं समझ पा रहे कि कैसे हो रहा है, तो आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट को और इसके स्टार्टिंग पॉइंट को ले लीजिए एक जगह। तो ये देखिए ले लिया, फिर इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो इसको इससे डिवाइड दे दिया। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब डिवाइड में होती है और बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो देन योर पावर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड है। बेस यहाँ पर x है, पावर आपके पास ऊपर 3 है, नीचे 1 है, तो -1, तो यानी कि x की पावर 2 आ गई। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट देयर द x की पावर 2, x रेज़ टू द पावर 2। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस थिंग्स। अब आपको इस x रेज़ टू द पावर 2 को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करनी है, तो करिए। देखिए x की पावर 2 इंटू x प्लस 1, तो x की पावर 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर, x से मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 1 से, तो ये तो x की पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाएगी। x स्क्वायर की फिर 1 से करोगे तो फिर यही आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि 1 की किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर वही वैल्यू हो जाती है। तो दैट्स मीन यू गेट दिस थिंग्स। तो यू हैव टू राइट दिस थिंग्स। यहाँ पर आपको इसे राइट करना है, तो आप राइट करिए x रेज़ टू द पावर 3 प्लस x रेज़ टू द पावर 2। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस थिंग, क्योंकि आपको पता है कि हम डिवाइड में
इस चीज को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करिए x की पावर 3 को, ये आपका क्रॉस हो गया। इस 3 में से यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी है 1, 3 में से 1 गया तो आपके पास 2, तो 2 और x स्क्वायर सेम थिंग से, देन आफ्टर 3x एंड देन आफ्टर प्लस 1। अब अगेन सेम वैल्यू टेक करिए, आपके पास यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी है, ये है, तो 2x स्क्वायर अपॉन दिस, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू तो अभी भी x ही है, देखिए 2 तो सेम रहेगा, कांस्टेंट है, पर यहाँ पर ये बेस, यहाँ पर ये बेस, दोनों के बेस सेम है, पावर इसमें भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2 माइनस 1, ये 1 पावर है और ये 2 पावर है, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा दिए, तो दैट्स मीन 2x, 2 में से 1 गया तो आपके पास 1 बचा, तो यहाँ पे हमारा बचा क्या 2x, तो वी हैव टू राइट हियर द 2x, देन आफ्टर इस 2x से इस पूरे की फिर से मल्टीप्लाई, केवल इस 2x से, क्योंकि ये हमने अभी लेकर आए हैं, तो इससे इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो करके देखिए बेटा, तो देखिए 2x इंटू x प्लस 1 मल्टीप्लाई करिए, तो देन आफ्टर 2x की x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, ये 1 तो आपके पास 2 पावर हो गई, देन आफ्टर इसकी इससे 1 से, तो 2 1 जा 2 एंड x 1 जा x, तो यहाँ पर आपके पास डिजिट क्या आ गई है 2x, तो ये पूरी वैल्यू फिर यहाँ पे राइट करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, देन आफ्टर subtract these things, minus, now you have these things is cancel out, now here is 3, here is 2, तो 3 minus 2 how much value, तो 1 बचा, 1 राइट करते रहेंगे, देन आफ्टर प्लस 1। ओके, तो किसी भी वेरिएबल के आगे आप कोई सी भी 1 वैल्यू नहीं राइट करते, 2 राइट कर सकते हैं, 3 राइट कर सकते हैं, और पावर में भी हम 1 नहीं राइट करते हैं, 2 3 ये राइट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 हो गया। अब ये देख रहे हैं ये और ये बिल्कुल सेम है, तो 1 टाइम चला जाएगा, तो प्लस 1 एंड देन आफ्टर x प्लस 1, तो ये आपका क्रॉस हो गया। अब देखिए इसका साइन चेंज करेंगे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पर क्रॉस हुआ, तो क्रॉस मीन्स रिमाइंडर आपके पास कितना हुआ 0। ओके, और वही आंसर हमारा पहले मेथड में भी था, तो हियर वी नो अबाउट दैट थिंग्स के आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं और उस मेथड से भी कर सकते थे जो पहले आपको कराया गया है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ